हैं सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक जारी है। जो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर किसानों का बैठक अभी तक जारी है और लगातार किसान बैठक करके उस पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है। बैठक के बाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे किसान। तो जो सरकार की ओर से किसानों को प्रस्ताव मिला है उस प्रस्ताव को लेकर किसान लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद ही इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, किसी नतीजे पे किसान संगठन पहुंचेंगे, क्या चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर लगातार चर्चा हो रही है। किसान संगठन बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर और इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो प्रस्ताव है उनके कितने हक में है और इस पर चर्चा के बाद वो फिर से सामने आएंगे और बताएंगे सरकार को कि क्या करना है, उनका अगला कदम क्या होगा। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक जारी है। जो सरकार की ओर से संशोधन प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर यह चर्चा हो रही है। खबरों की माने तो सरकार ने एमएसपी पर जो सरकार है वो गारंटी देने के लिए तैयार हो गई है। साथ ही एसडीएम के बजाय किसान जो है वो कोर्ट जा सकते हैं, इसकी भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा पैन कार्ड की जगह जो किसान है उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा प्राइवेट मंडियों में खरीदारी के लिए। इस पर भी सरकार कहीं ना कहीं सहमत होती हुई दिखाई दे रही है। जो किसानों के जो मुख्य मुद्दा है लगभग सरकार उस पर एक तरह से सहमत होती दिख रही है और जो उसने प्रस्ताव दिया है किसान नेताओं को, अब देखना है कि उस पर किसान नेताओं का अगला कदम क्या होगा। लेकिन इस बीच सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का बैठक जो है वो जारी है, किसान संगठनों का बैठक जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजा, लगातार किसानों की बैठक हो रही है, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर यह चर्चा हो रही है, क्या कुछ खबर वहां से निकल कर आ रही है? खालिद, मैं आपको बता दूं कि बैठक अभी भी जारी है, मीटिंग अंदर कहीं ना कहीं जारी है, पर जो जानकारी मिल रही है 15 से 20 मिनट में किसान जो नेता है वो बाहर आएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं 4 से 4:30 का समय होता है जो कि इसको प्रेस को ब्रीफिंग देंगे, प्रेस को जानकारी देंगे। जानकारी ये है कि साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों की तमाम जो बातें सरकार अब मानती हुई नजर आ रही है, तो किसान भी कहीं ना कहीं अपने जो नेता है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक वो समझा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या धरना प्रदर्शन खत्म करने की किसान नेता बात करते हैं या फिर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी भी कई किसान नेता हैं जो कि साफ तौर पर, खालिद मैं आपको बता दूं, यही कह रहे हैं कि जब तक कानून खत्म नहीं होता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ऐसे में गुटबाजी एक बार फिर से सामने आती हुई नजर आ रही है। तमाम जो किसान संगठन है उनके तरफ से कहीं ना कहीं गुटबाजी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े नेता ऐलान करते हैं। बिल्कुल, खबरों की माने तो जिस तरह से प्रस्ताव दिया है सरकार ने उसके बाद से कुछ किसान संगठन जो है वो उसमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ प्रस्ताव पे राजी दिखाई दे रहे हैं तो कुछ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन राजा पटेल, काफी दिन हो गया, 14 दिन से लगातार जो है वो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, ऐसे में कुछ बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए कम से कम, क्योंकि किसान भी जिस तरह से सरकार थोड़ी नरमी दिखा रही है, किसान भी थोड़ी नरमी दिखाएं और मामले को रफा दफा करें और जो किसान इस ठंड में बैठे वो अपने घर जा सके। वाकई में खालिद, जिस तरीके से आज 14वां दिन है और ऐसे में तमाम जो किसान संगठन यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है, सुबह तक यहाँ पर ठंड होती है और खुले आसमान के नीचे जिस तरीके से किसान यहाँ पर सोते हैं, वाकई में सरकार भी इस बात को लेकर गंभीर है और चिंतन जरूर सरकार के तमाम बड़े अधिकारी करते हुए नजर आए हैं। और उसी का नतीजा है खालिद की अब सरकार बैकफुट पर झुकती हुई नजर आ रही है। पर किसान संगठनों को भी यहाँ पर खालिद सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है मीटिंग में तमाम जो नेता मौजूद हैं उनमें से कई नेता अभी भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, वो साफ तौर पर कानून खत्म कराने की मांग कर रहे हैं खालिद। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम जो नेता हैं वो अब खुशी जाहिर कर रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिरकार हमने सरकार को झुका दिया, हमारी जीत हुई है। बहुत बड़ा आंदोलन खालिद मैं आपको बता दूं, पूरे देश के जो किसान यहाँ पर पहुंचे और ऐसे में अब कहीं ना कहीं चुनौती किसानों के पास ही है, क्योंकि किसानों को समझाने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार ने तो अपने पाले से गेंद अब किसानों के पाले में डाल दिया। अब देखने वाली बात होगी क्या बड़े नेता किसानों को समझा पाते हैं और जो प्रेस ब्रीफिंग होगी 4 बजे शाम को, 4 से 4:30 का समय निर्धारित किया गया, उस प्रेस ब्रीफिंग में क्या किसान नेता आंदोलन खत्म करने की बात करते हैं या फिर अपने नेताओं की सहमति से इस कानून को रद्द कराने पर ही अड़े रहेंगे। बिल्कुल राजा पटेल, आप नजर बनाए रखिए और जो ये मीटिंग चल रही है उस पर नजर रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो लगातार जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आए हैं उस पर किसान संगठनों की बैठक जारी है। अब इसमें क्या निर्णय निकल कर आता है सामने, वो जब बैठक खत्म होगी तो पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको